अक्सर हम लोगों के बीच कोई बेकल की बात करते हैं तो लोग कहते हैं क्या गधे जैसी बात करता है। लोग ऐसा कहते हैं तो कुछ तो बात होगी गधे में। तो आज आपको इसी से जुड़ी एक कहानी सुनाता हूँ। रामू धोबी ने अपने काम के लिए एक गधा और एक कुत्ता पाल रखा था। गधा धोबी के धोने वाले कपड़े तालाब पर ले जाता, कुत्ता धोकर फैलाए हुए उन पर कपड़ों की रखवाली करता। गधी की तो कपड़ा ले जाने के बाद ड्यूटी खत्म हो जाती, पर कुत्ता बेचारा 24 घंटे ड्यूटी पर रहता, तालाब पर फैलाते हुए कपड़ों की रखवाली, घर आने पर घर और घर के सामानों की रखवाली। इस बात को लेकर गधा कुत्ते का मजाक उड़ाया करता था। कुत्ता बेचारा उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाता था। खा लो, तालाब पर कपड़े धोने जाना है, जल्दी खा लो। यह क्या कर रहे हो? तुम रोज मेरी रोटी खा जाते हो। तुम्हारा नाम तो नहीं लिखा है। पर पहले तुम अपना चारा खाओ, कम पड़े तो रोटी ले लेना। तब तक तुम रोटी खा गए तो इसलिए पहले मैं रोटी खा लूंगा। जानता हूँ ना तुम चारा नहीं खा सकते हो। मोती सारे कपड़ों की बराबर रखवाली करना, शाम तक सूख जाएंगे तो हम दोनों जाकर वापस ले जाएंगे। बराबर रखवाली करना, सो मत जाना, मैं जरा आराम करके आता हूँ। ये तो मेरी रोटी खा जाता है, ऊपर से जब देखो तब मेरा मजाक ही उड़ता रहता है। कुत्ता बेचारा गधे की आदत की वजह से काफी परेशान रहने लगा। एक तो वह उसकी रोटी खा जाता था, बेचारा कुत्ता वैसे ही भूखा रह जाता था। उससे ऊपर गधा तो कपड़े धुलवाकर धोबी के साथ आराम करने घर चला जाता था। यह कुत्ता बेचारा कपड़े की रखवाली करता हुआ तालाब के किनारे बकरी, गाय, भैंस धुले हुए कपड़ों पर पैर न रख दे, इसलिए उनको आते ही वह भूगना शुरू करता था। सोए तो नहीं थे ना? कपड़े गिनवा के पूरे हैं ना? ऐसे क्या देख रहे हो? एक बात तो बताना ही भूल गया, मालिक के पत्नी ने देसी घी के पराठे बनाए थे, क्या मजेदार थे। काश तुम भी होते। खैर, होकर भी क्या कर लेते। पुरानी कहावत है ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। ऐसा लगता था जिसे गधे को बार बार पर कुत्ते का मजाक उड़ाने के सिवा और कोई काम नहीं था, जबकि कुत्ता था कि काम के बोझ की वजह से बोल नहीं पाता था, मगर अंदर ही अंदर वह गधे से गुस्सा करता था। एक दिन धोबी के घर में कर आ जाता है। देख नहीं रहे हो क्या चोर आए हैं? भूख लो, मालिक को जगाओ। कुत्ते ने देख लिया था कि घर के अंदर चोर आए हैं, पर कुत्ता देखकर भी सो गया। अच्छा, तुम अब तुम्हारा काम नहीं करोगे, ठीक है, मैं मालिक को जगाता हूँ और तुमको बहुत पिटवाता हूँ। गधा भौंकने लगता है और रामू बहुत परेशान हो जाता है। रामू सोचता है, एक ही गधा रात को कभी भी भौंकता है, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। रामू जग जाता है। चोर रामू को देखकर भाग जाते हैं। रामू गधा को बहुत पीटता है। मालिक, मैंने कुछ नहीं किया, इस कुत्ते ने चोर को देखकर भी नहीं भूखा, इसलिए मैं भूख रहा था। मुझे मत मारो मालिक, मुझे मत मारो। रामू को लगा ही और भी भूख रहा है, इसलिए रामू ने और पीटा, क्योंकि रामू जानवरी भाषा नहीं जानता था। अरे कुत्ते, मुझे बचाओ। ठीक है, मैं तुमको बचाता हूँ, लेकिन तुम कभी भी मुझे परेशान नहीं करोगे। मेरी दी हुई रोटी भी नहीं खाओगे। हाँ, नहीं खाऊंगा, तुमको अभी भी मैं परेशान नहीं करूँगा। कुत्ता रामू के पास आ जाता है। हाँ, मैं जानता हूँ तुमको भी तकलीफ होने लगी ना, पर यह गधा सुनता ही नहीं। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं नहीं मारता इसको। दोस्तों, सच्चाई और ईमानदारी में वाकई बहुत ताकत होती है। तो कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।